ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद तीसरा अध्याय सारे अवतारों के श्लोक भगवान श्री कृष्ण है। इस अध्याय के हम 15 नंबर श्लोक 14 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अभी आज से 15 नंबर श्लोक की चर्चा होगी। यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि कैसे जो सारे अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण से कैसे आते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में है। तो इसके पहले प्रश्न पूछा गया था, पांचवा प्रश्न, कि भगवान की लीला अवतार के बारे में हमें वर्णन कीजिए। तो ये जो लीला अवतार की जो लिस्ट है यहाँ पर वर्णन हो रही है। तो हमने 14 नंबर श्लोक तक देखा था, पृथु महाराज का वर्णन हमने सुना था। उसके पहले भगवान ऋषभ देव का, उसके पहले यज्ञ भगवान का, ऐसे वर्णन सुना था। अभी आज से 15 नंबर श्लोक से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओके, 15 नंबर श्लोक में मत्स्य अवतार का वर्णन। ठीक है, श्लोक संख्या 15। रूपम स जगृहे मात्स्यम रूपं रूपं सजगृहे सजगृहे माच्यं महत्यम्। चाक्षुषोदधि संप्लवे चक्षुषोदधि चक्षुषोदधिसंप्लवे। संप्लवे। नाव्यारोप्य महीया नाव्यारोप्य महिमय्या नाव्यारोप्य महिमय्या। नाव्यारोप्यमहिमय्या। अपद्वा अपद्वस्वतं मनुम्। पद्वैवस्वतं मनुम्। ओके, हरे कृष्ण। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मतलब मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। रूपम स जग्रये मात्स्यम। रूपम मतलब भगवान ने ऐसा रूप ग्रहण किया जो मछली का रूप है। और भगवान, हाँ, इसके पहले ही सुद गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कौन कौन से रूप में आते हैं। कभी देवता, कभी नर, कभी प्राणी। इन रूपों में भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। इसका हमने वर्णन सुना था पिछले कुछ श्लोकों के पहले। तो अभी ये जो रूप है भगवान का मत्स्य, भगवान मत्स्य अवतार में आते हैं, इसका मतलब मछली बन गए ऐसा नहीं है। जैसे 84 लाख योनि होती है, इस 84 लाख योनियों में जैसे अलग अलग योनियां हैं,
वैसे उसी प्रकार की मछली बनते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो भगवान भले मछली भी बन जाते हैं तो भी उनकी लीला दिव्य कहलाती है। हमेशा दिव्य रहती है भगवान की लीला। देखिए, रूपम स जग्रहे मत्स्यम, भगवान ने मत्स्य नाम का रूप लिया, लेकिन कब लिया? चाक्षुषो दधि संप्लवे। चाक्षुष नाम का एक मनवंतर है। दधति मतलब जल, मतलब सागर को भी जल कहते हैं, दधति कहते हैं। हम्म, संप्लवे मतलब जब बाढ़ आई, बाढ़ मतलब बहुत सारा पानी भर गया उस समय। तो अभी देखिए, चाक्षुष पूरा ट्रांसलेशन देख लो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। नाव्यारोप्य महिमय्याम पाद्वै वैवस्वतम मनु। अभी चाक्षुष मनवंतर के समय जल प्रलय हुआ, उस समय भगवान अ, नाव में आरोप्य रखकर पृथ्वी पृथ्वी रूपी नौका बना ली, और वहां पर भगवान ने वैवस्वत मनु की रक्षा की। यही बात बताया। वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर रखकर उनकी रक्षा की। क्या कोई इसमें कोई समझ पा रहा है इसका ट्रांसलेशन में? भागवतम कितने भक्तों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ओके। तो नहीं। मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछता हूँ कि मनु कितने हैं, बताइए। 14। तो हाँ, 14 मनु है। ठीक है, 14 मनु है। और जब एक का कार्यकाल खत्म हो जाता है तब दूसरा बनता है, मनु मनु बनता है, राइट ना? ऐसे ही होता है ना। एक प्रधानमंत्री अगर है तो जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता तब तक दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, वैसे ही मनु का भी कार्यकाल होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक है, तो 14 मनु आते हैं, तो एक मनु का जो कार्यकाल है, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना, पता है किसी को? ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन कितने समय का होता है? 43250 वर्ष नहीं होता था सबके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं युग की बात कर रहा हूँ। कितने युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 4 युग। हाँ, नहीं नहीं, ये भी सही बात है। एक ठीक हजार है, 1000, 1000 दिव्य युग जो होते हैं, चतुर्युग जो होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं। और उतनी ही रात भी होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो एक मनु का जो कार्यकाल है 71 चतुर्युग हो जाता है। ठीक है, 71 चतुर्युग हो जाता है। तो जब तक एक मनु का काल खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा मनु राज्य नहीं करता है। यहाँ पर इस ट्रांसलेशन में अगर देखेंगे तो चाक्षुष मनु के समय प्रलय आया और वैवस्वत मनु की रक्षा की। ऐसे कैसे संभव है? हाँ, थोड़ा सा विरोधाभास है ना? ध्यान से अगर समझेंगे, ऐसे भागवतम पढ़ लेते बस, पेज बाय पेज ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो इसमें बस ये हो जाता है, क्या बोलते, रिचुअल जैसा पढ़ना नहीं, हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है भागवतम में। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि छठवां मनु है चाक्षुष मनु। आप कर लेना बाद में गूगल। छठवां मनु है चाक्षुष मनु, का नाम है छठवें मनु का। और सातवां जो मनु है वैवस्वत मनु, जिनके कार्यकाल में अभी हम जी रहे हैं। ठीक है, उनके कार्यकाल में अभी हम जी रहे हैं। तो छठवें मनु के समय प्रलय आ गया था। अभी ये जो प्रलय था, ये प्रलय कोई ऐसे निर्धारित प्रलय नहीं होता है। तो कुछ आचार्यों का कहना है वो जो प्रलय था शायद भगवान की एक माइक और एक क्षणिक एक लीला थी, उसके कारण प्रलय आ गया था। क्यों प्रलय आया था? क्योंकि भगवान को अवतार लेना था। और कुछ आचार्यों का कहना है कि मनु का जब कार्यकाल खत्म होता है तब प्रलय आता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी कभी आ सकता है। और ब्रह्मा जी जब सोने चले जाते हैं तब पूरा ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है। तो अभी जो प्रलय आया था, भगवान
को मत्स्य अवतार लेना था। अभी मत्स्य अवतार कैसा हुआ, एक बार चाक्षुष मनु का जब कार्यकाल चल रहा था, उस समय एक पृथ्वी लोक पे एक द्रविड़ द्रविड़ देश मतलब कौन सा देश, साउथ इंडिया ना, शायद शायद, हाँ दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। अब ये सत्यव्रत जो है, सत्यव्रत मुनि की बात नहीं हो रही है। सत्यव्रत मुनि अलग है और सत्यव्रत सत्यव्रत नाम के राजा अलग है। जिन्होंने दामोदर अष्टकम लिखा है वो सत्यव्रत मुनि है। और ये जो बात चल रही है, सत्यव्रत नाम के एक राजा की बात चल रही है, और ये राजा बहुत धार्मिक और भगवान के भक्त थे। तो वो सुबह उठकर स्नान करने गए। तो स्नान करते समय उनके हाथ में, जैसे जैसे पहले जमाने में लोग स्नान करते वक्त या करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करते थे अपने हाथों से, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, मुंजळी, मराठीमध्ये मुंजळ म्हणतात। तो उससे सूर्यदेव को ऐसे जल अर्पित करने जा रहे थे। तो उनके हाथ में एक मछली आ जाती है, छोटा सा मछली होता है, और वो हाथ में मछली आते ही वो राजा उसको डाल देते पानी में, फिर से दूसरा जल लेने जाते, तो फिर से वो मछली हाथ में आ जाती है। और मछली कहती है कि हे राजा, आप सारी प्रजा के राजा हो, और मुझे इस नदी के जल में बहुत डर लग रहा है, तो कृपा करके आप मेरी रक्षा करो और ऐसे स्थान पर मुझे रखो ताकि मैं सुरक्षित रहूं। तो राजा आश्चर्यचकित हो जाते कि भाई ऐसे कैसे होता है, मछली कैसे एक शरणागति मांग सकती है। तो राजा क्या करते, चलो भाई एक मछली बोल रही है, तो लेके आते हैं, उनको घर पे लेके आते हैं, और एक जग में ऐसे पात्र में रख देते, छोटे से बर्तन में उस मछली को पानी में डाल देते, रख देते। जब दूसरे दिन राजा उस मछली को देखते हैं, तो पात्र में पूरी, मतलब उसकी शरीर बढ़ जाता है, और वो मछली कहती है कि हे राजा, मुझे इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बर्तन से मुझे निकालो और बड़ी जगह पर रखो। तो राजा क्या करते हैं, दूसरे दिन उसको, उस मछली को और भी बड़ा बर्तन रखते हैं, बहुत बड़ा, उसमें पानी डालकर उस मछली को रख देते हैं, और कुछ ही क्षणों में देखते हैं तो मछली और बड़ी हो जाती है। फिर मछली कहती है कि मुझे इसमें भी तकलीफ हो रही, कठिनाई हो रही, इससे निकालो मुझे। तो राजा क्या करते हैं, एक बड़ा कुआं होता है, उस कुएं के पानी में डाल देते हैं, तो उस कुएं के पानी में भी मछली बड़ी हो जाती है। तो फिर मछली कहती है कि और भी मुझे जलाशय, बड़ा जलाशय में डालो। तो राजा उस मछली को समुंदर में ले जाते। तो सोचिए, ये जो लीला है भगवान की, ये साधारण जो मछली होती है इस प्रकार से नहीं करती, ना बातचीत करती। तो राजा उनको जब समुंदर में ले जाते हैं, तो वहां पे ले जाने के बाद राजा कहते हैं कि आप इतने बड़े रूप कैसे आपने धारण कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात भगवान हो। तब जाकर राजा उस मत्स्य अवतार भगवान का गुणगान करते, प्रार्थना करते, उनको प्रणाम करते, और उनको प्रार्थना करने के बाद फिर वो मत्स्य भगवान जो है राजा को कहते कि हे राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन के बाद इस पृथ्वी पर प्रलय आएगा। और प्रलय मतलब बहुत बड़ा जल भर जाएगा, और इस जल भरने के कारण सारे लोग प्रलय में डूब जाएंगे। तो आप, अगर आपकी रक्षा करनी, तो मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो आप क्या करना है, इस पृथ्वी रूपी नौका बनानी है, इस पृथ्वी को नौका के समान बनानी है, और सारे आपके साथ सप्तर्षि रहेंगे, जो 7 प्रमुख ऋषि है, सप्तर्षि रहेंगे। और ये जो सप्तर्षि है वेदों का हमेशा पठन करते हैं, तो आपके साथ वेद भी रहेंगे, और आप मेरा गुणगान करते हुए इस नौका में आरूढ़ हो जाना, और डरना बिल्कुल नहीं। प्रलय का जल इधर उधर उथल पुथल करेगा, लेकिन चिंता मत करना, मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। और भगवान मत्स्य अवतार कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि नौका की जो रस्सी थी, वो रस्सी भगवान के मत्स्य अवतार के सिंग सिंग मछली को जनरली सिंग नहीं होता है, लेकिन उनको सिंग था, उस सिंग को रस्सी बांधी हुई थी, और उससे वो खींचे जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इस प्रकार से ये अवतार हुआ था। ठीक है, तो ये मत्स्य अवतार का वर्णन इस अ, अध्याय में आ रहा है। ठीक है, इसको तात्पर्य, हाँ जी, ब्रज का प्रभु तात्पर्य पढ़ी प्रभु जी, 15 नंबर श्लोक का।
यस प्रभु। तात्पर्य, भागवतम भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने के पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्य को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्री जी गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्री जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। आगे आगे हाँ। प्रभु। ओके, हाँ। तो समझ में आया सभी को? मैंने जो पहले प्रश्न पूछा था कि चाक्षुष मनु का कार्यकाल चल रहा है और उसमें ट्रांसलेशन में अगर देखेंगे तो वैवस्वत मनु की रक्षा की, ऐसे कैसे संभव है? तो वैवस्वत मनु जो है, अभी ये जो सत्यव्रत मुनि नाम के राजा है, वही राजा आगे अगले काल में वैवस्वत मनु बनते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे कहा गया है कि उस वैवस्वत मनु की इस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। समझ गए आप सभी? सत्यव्रत मुनि ही आगे जाकर मनु बनते हैं, वैवस्वत मनु। नेक्स्ट 16 नंबर श्लोक, उसमें भगवान कूर्मदेव का वर्णन आता है। सुरासुरानाम उदर, एक सेकंड, सुरासुरानाम मत्नता मंदराचलम दद्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभू। भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथाने के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। बोलो कुर्म भगवान की जय। यहाँ पर भगवान कुर्मदेव का वर्णन कि एक बार, अभी ये पूरे भागवतम में हर एक अवतार का आगे जाकर विस्तारित वर्णन है। आगे ये कथा जो है शायद 8वें स्कंद में है, और कई हमारे महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा की इसके ऊपर। दादा गोविंद महाराज की बहुत इसके पूरे इस कथा की पूरा श्रृंखला है लेक्चर। तो ये जो समुद्र मंथन जो लीला है, इसमें भगवान का कूर्म अवतार हुआ था, कच्छप अवतार। कश्यप अलग शब्द है और कच्छप अलग है। हिंदी में शायद कछुए को कच्छप कहते हैं। तो जब समुद्र मंथन कर रहे थे देवता और असुर, तो उनको कहा गया भगवान के मार्गदर्शन से कि मंदराचल नाम का बहुत बड़ा पर्वत है, क्षीर सागर में ये सब चल रहा था। तो इतना बड़ा पर्वत है, इस पर्वत को उठाकर सागर में रखो, और वहां पर जब मंथन करेंगे उस सागर का, तो वहां से अमृत बाहर आएगा। समुद्र मंथन की जो लीला है, तो सारे देवी देवता जाते हैं मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए। तो जब उठाने जाते हैं तो सारे देवता और असुर उठाते उठाते मंदराचल पर्वत उनसे उठता ही नहीं, सारे लोग गिर जाते हैं और फिर भगवान के पास आते हैं। फिर भगवान देवता और असुरों को मदद करने के लिए गरुड़ पे बैठकर आते हैं मंदराचल पर्वत के पास, और भगवान स्वयं उस मंदराचल पर्वत को उठाते हैं और गरुड़ की पीठ पर रखते हैं। सारे देवताओं को भी बिठाते हैं, राक्षसों को भी, असुरों को भी बिठाते हैं, और भगवान भी बैठते हैं, और गरुड़ इन सबको लेकर क्षीर सागर के पास आ जाते हैं। फिर वो क्षीर सागर में जब मंदराचल पर्वत रखते हैं, तो पर्वत रखते ही पूरा डूब जाता है। पूरा पर्वत डूब जाता है। फिर उस पर्वत को स्थिर करने के लिए, नीचे से सपोर्ट देने के लिए भगवान कूर्म के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कूर्म मतलब कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उस नीचे से उस
पर्वत को सपोर्ट देते हैं। और जैसे नीचे से सपोर्ट देते हैं तो पर्वत ऐसे डगमगाने लगता है, फिर भी बैलेंस नहीं हो पाता है। तो भगवान अजय नाम से या अजित नाम से, अजय नाम से शायद, अजय रूप लेकर फिर से भगवान उस पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं, तब जाकर वो पर्वत स्थिर हो पाता है। और उस पर्वत को मथनी करने के लिए वासुकी नाम का सर्प था, उस सर्प को रस्सी के रूप में लाते हैं। देखिए कैसे मंथन होगा रस्सी से, रस्सी की जगह सर्प लगा रहे हैं। और देखिए नीचे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान बैठे हुए हैं पर्वत पर। उस पर्वत को लेके आने के लिए भी भगवान ने सहायता की। मतलब भगवान के बिना देवताओं का काम ही नहीं चल रहा है, असुरों का काम नहीं चल रहा है, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली फिर भी। तो जब मथनी शुरू करते हैं, मंथन शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे, तब जाकर वहां से जैसे अमृत निकलता है। और ऐसे कहा जाता है कि भगवान फिर नीचे जल के नीचे, तो भगवान दब गए होंगे, इतना बड़ा पर्वत है। तो भगवान दबे नहीं, बल्कि भगवान को जैसे हम किसी की पीठ खुजलाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है वैसे भगवान को अच्छा लग रहा था जब भगवान के पीठ के ऊपर पर्वत रखकर मंथन किया जा रहा था। तो ये भगवान की लीला है, कुर्म अवतार की ये लीला है। इसका विस्तारित जो वर्णन है भागवतम में 8वें स्कंद में आएगा, जब समुद्र मंथन की लीला का वर्णन होगा तब इसका अच्छे से विस्तारित वर्णन है। ठीक है, इसका तात्पर्य है प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और जल समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, ज्यादा विस्तारित नहीं, आगे जाकर इसका वर्णन होगा। 17 नंबर श्लोक, धान्वंतरम। हाँ, इस 17 नंबर श्लोक में दो अवतारों का वर्णन आएगा। पहला धन्वंतरी अवतार, दूसरा है मोहिनी अवतार। 17 नंबर श्लोक, धान्वंतरम द्वादशम, धान्वंतरम द्वादशमम्, धान्वन्तरं द्वादशम् त्रयोदशममेव च, त्रयोदशमेव त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरा नान्यान्, अपाययत्सुराणाम् मोहिन्या मोहयन् श्रिया। मोहिनीया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए, और 13वें अवतार में उन्होंने श्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो दो अवतारों का वर्णन इसी इसमें आ रहा है। तो देखिए ये जो दो अवतार है, धन्वंतरम द्वादश मतलब धन्वंतरी अवतार 12वां अवतार है। और ये जो अवतार आवाज नहीं येत प्रभू जी। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं येते। शायद पावर कट हुआ होगा, देख रहे होंगे।
राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरि बोल, आवाज आ रही मेरी सबको? यस प्रभु यस हाँ प्रभु प्रभु जी। जी येते पता मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम होगा शायद कुछ तो। रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, बात ये हो रही थी हमारी। सुनाई दे रहा सबको आवाज? जी। जी प्रभु जी यस प्रभु जी। प्रभु जी तो समुद्र मंथन में और भी अवतार हुए थे, धन्वंतरी और मोहिनी अवतार। तो धन्वंतरी अवतार जो है अमृत कलश लेकर जब प्रकट हुए, तब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो ये उनका काम था। फिर उसके आगे जाकर आयुर्वेदिक सारी जो ट्रीटमेंट है धन्वंतरी भगवान ने दी है, ऐसी मान्यता है, वेदों में वर्णन है। तो आगे जाकर जब असुरों ने वो कलश जो था धन्वंतरी भगवान से छीन लिया, और कलश, अमृत का कलश लेकर भागने लगे, और भागने लगे, भागते भागते उनके पास एक्चुअली देखो समय भी था, लेकिन असुर लोग अमृत का पान नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बीच में झगड़ा करने लगे। ये मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और उस झगड़े में वो मतलब उनमें से कोई नहीं अमृत पी पाया। तब जाकर भगवान ने एक दिमाग लगाया कि ये असुर लोग खुद पिएंगे नहीं, बल्कि इस अमृत को भी वेस्ट कर देंगे। तो भगवान एक मोहिनी के रूप में आते, स्त्री के रूप में, और इतने सुंदर रूप था, मोहिनी रूप। तो भगवान को देखकर सारे असुर मोहित हो गए, सारे असुर मोहित हो गए, और इतने मोहित हो गए और कहने लगे कि आप इतने सुंदर दिख रहे हो, आपके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, और ये अमृत कलश आप ले लो और आप ही हमें बांटो। इतने मोहित हो गए सारे असुर। और तब जाकर मोहिनी ने कहा कि देखो, आप लोग असुर हो और बड़े शूरवीर हो, और मुझे लगता है कि देवताओं से भी ज्यादा आप समझदार हो। देवताओं देखो, बहुत मतलब कमजोर लोग हैं देवता, एक दूसरे में लड़ नहीं पाते, शांति से बैठे हैं। मैं सोचती हूँ कि पहले उनको दे दूं। क्यों? क्योंकि जो भी कलश होता है, कलश में कोई भी लिक्विड पदार्थ जो होता है, उस लिक्विड का सबसे जो ऊपर का जो भाग होता है वो पतला होता है। है ना? गाढ़ा भाग तो नीचे होता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, आप सबको मैं बाद में दूंगा। ऊपर का जो फैन जैसा होता है पतला भाग, सबको देवताओं को बांट देता हूँ, उसमें ज्यादा शक्ति नहीं है। तो सबसे ज्यादा शक्ति नीचे के गाढ़े भाग में। तब तक आप वेट करो। तो असुर लोग, ऐसी मधुर वाणी सुनी भगवान की, तो सारे असुर लोग मोहित हो गए। और असुरों को मोहित कैसे किया भगवान मोहिनी ने, कि जो भी असुर उस मोहिनी रूप को देखते थे, उनको लगता था कि ये मेरी पत्नी बन सकती है, कितनी सुंदर दिख रही है। तो सारे असुर इस प्रकार से देखते थे भगवान की तरफ। और भगवान इतने बुद्धिमान है, जो असुर इस भावना से देखता था भगवान की तरफ, तो वो, भगवान भी, अनेक असुर थे, लेकिन हर एक असुर को लगता था कि ये मेरी तरफ ही देख रही है। इस प्रकार से भगवान ने सारे असुरों को मोहित किया। फिर अमृत जब बांटने का समय आता है, तो सारे देवता एक लाइन में बैठ जाते हैं और सबको अमृत बांट रही होती है मोहिनी भगवान। तो उसके बीच में दो असुर आ जाते हैं, उनको लगता था कि शायद हमें नहीं देंगे, तो देवताओं जैसा रूप ले लेते हैं और उनकी लाइन में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो मायावी रहते हैं ना असुर। तो सूर्य और चंद्र के बीच में शायद मुझे लगता है राहु और केतु आ जाता है, बराबर ना? हाँ हाँ, कौन? प्रभु जी, राहु कटने के बाद राहु केतु बन गया ना, वो एक ही असुर था ना राहु। उसका शरीर केतु बन हाँ, गया और उसका जो राहु। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तो जैसे अमृत बांटते समय बता दिया कि हाँ ये असुर है, तो उसका सिर काट देते भगवान। तो ये लीला भगवान के मोहिनी रूप में हुई थी। तो देखिए, भगवान, अ, किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान स्त्री है या पुरुष है, भगवान का स्वरूप क्या है, एक्चुअल भगवान का असली स्वरूप क्या है? तो भगवान
क्या बोलेंगे, स्त्री है भगवान या पुरुष है? तो देखिए, भगवान इस भौतिक संसार की दृष्टि से देखा जाए, भौतिक हम जिस दृष्टि से हम किसी को स्त्री मानते हैं या किसी को पुरुष मानते हैं, भगवान इस भौतिक दृष्टि से ना स्त्री है ना पुरुष है। भगवान आध्यात्मिक स्वरूप में हमेशा पुरुष रहते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है। तो मेल या फीमेल, भगवान मेल और फीमेल से हम नहीं जान सकते। भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए मेल भी बनते हैं और कभी कभी फीमेल भी बन जाए, भगवान का ये लीला है। तो ये इसी प्रकार से भगवान की मोहिनी का रूप है। तब जाकर सभी सारे देवताओं को अमृत पिला दिया। फिर ये सारी आगे विस्तारित और लंबी कथा है, हम आगे जाकर इस जन्म में शायद जीवित रहेंगे तो पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान के 2 अवतारों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। 12वां और 13वां अवतार, 13 अवतार हो गए ना। आगे तात्पर्य है इसको, जी प्रभु जी पढ़िए। तात्पर्य नहीं था 17 नंबर पर? ओके, नहीं है तात्पर्य। थैंक यू। हाँ, 18 नंबर श्लोक में 14वें अवतार का वर्णन आ रहा है। 14 अवतार है भगवान नरसिंह देव की जय। जय। भगवान नरसिंह देव का वर्णन इस 18 नंबर श्लोक में आ रहा है। चतुर्दशम नारसिंहम चतुर्दशम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार ददार करचैरूरा वेरकां कटकृद्यथा चतुर्दशम नारसिंह। देखो, चतुर्दशम मतलब 14वां अवतार है भगवान का। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। मतलब बढ़ई लट्ठे को चीर देता है, इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? क्या एनालॉजी दी है? सुध गोस्वामी बता रहे। संस्कृत श्लोक निकालो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। ओके। ददार करचेरूरा आवेकम कटकृत्यता। विव्रत अवतार लेकर नास्तिकों का राजा ऊर्जितम अत्यंत बलिष्ठ था। ददार चीर डाला, करजे नाखूने ददार। हाँ, ये रकम बेतों को हाँ, ओके ओके ओके, बेतों अभी को समझ गया। बाम्बू महाराज का, हाँ महाराज का बाम्बू। लेक्चर अभी मुझे दादा वही महाराज के लेक्चर, हाँ उन्होंने भी ऐसे कई बार एनालिसिस किया। महाराज बोलते कैसे जो बाम्बू होते हैं ना, बाम्बू को जो अलग अलग चीजें बनती है बाम्बू से, पता है ना, टोकरियां बनती है, झाड़ू बनता है और भी ऐसे कई चीजें बनती है। तो उस बाम्बू को जब चीरा जाता है ऐसे, कैसे आवाज आती होंगी सोचो। तो वैसे भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को चीर डाला। तो ये जो अवतार है भगवान का, बहुत अद्भुत अवतार है, बहुत अलौकिक अवतार है। भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए कैसा रूप लिया है भगवान ने। नरसिंह, आधा सिंह और आधा नर, ऐसे भगवान ने रूप लिया है। और इस हाँ, क्या होगा, स्क्रीन शेयर कर दीजिए माता जी। स्क्रीन शेयर करो। हाँ, श्लोक दिखाइए, श्लोक देखो, सुंदर ट्रांसलेशन है। चातुर्दशम नारसिंहम बिभ्रय दैत्येन्द्रम ऊर्जितम। भगवान के 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह का रूप लिया और इस अवतार में दैत्य इंद्रम, नास्तिकों का जो राजा, दैत्य मतलब असुर, इंद्र मतलब राजा, असुरों का जो प्रमुख राजा था, ऊर्जितम बहुत बलिष्ठ था, बहुत ऊर्जा थी उसके अंदर, हिरण्यकशिप के अंदर। और ऐसे बलिष्ठ राजाओं को कैसे चीर डाला। करजय, करजय का मतलब क्या है, करजय। कर मतलब हाथ, है ना, हाथों से जय, जय मतलब जन्म लेना। हाथों से कौन जन्म लेता है, नाखून, है ना।
हमारे जो नाखून है ये जन्म लेते हैं ना हाथों से। तो देखो संस्कृत कितना सुंदर है। करज है जो हाथों से जन्म लेते हैं ऐसे नाखून। और ये नाखून में क्या जान होती है? हाँ, होती है जान नाखून में? नहीं होती। अगर नाखून हम काटते हैं क्या हमें तकलीफ होती है? नहीं होती है। बाल बाल में शक्ति होती है? बालों में नहीं होती। तो नहीं। बाल जब काटे जाते हैं तकलीफ होती है हमें? हाँ, होती है ना। आप जाओ, हमें जो कट कट मारना है वो कट नहीं मारेंगे, दूसरा तीसरा मार देंगे। तब तकलीफ होगी ना। तो हाँ, ये एक बात हो गई, अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी का जब तप किया था, उस तप के दौरान जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब जाकर हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि मुझे कोई मारने वाला जीवित व्यक्ति नहीं चाहिए, जीवित ना मृत। तो नाखून जो है जीवित है नहीं। भगवान ने ऐसा शस्त्र अस्त्र बनाया, नाखून से हिरण्यकश्यप को चीर डाला। तो ये भगवान की जो अद्भुत लीला है, कैसे भगवान भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप दिया। तो नरसिंह आरती में बोलते हैं ना हम कि कैसे लाइनें, दलिता हिरण्यकश्यपु तनु वृंदा। हाँ, जैसे हिरण्यकश्यप को भृंग किया। केशव धृता नहीं, शीलटंकान खालय। हिरण्यकश्यप का जो पेट था इतना कठोर था। टंका, शील शील मतलब पत्थर, पत्थर के समान कठोर था वो। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने चीर डाला और भक्त की रक्षा की भगवान ने। तो ये भक्तवत्सल जो भगवान है नरसिंह देव, इनका वर्णन इस 14वें अवतार में हो रहा है। ठीक है, 19 नंबर श्लोक, इसको तात्पर्य नहीं शायद। नेक्स्ट। पंचदशं वामनकम् पंचदशं पंचदशं वामनकम् वामनकम् कृत्वा गादद कृत्वा गादध्वरं बले। कृत्वा कृत्वा गादध्वरं गादध्वरं बले बले पदत्रयं याचमानः पदत्रयं पदत्रयं याचमानः याचमानः प्रत्यादित्सु श्रीपिष्टकम्। प्रत्यादित्पुत्रीपिष्टपम्। प्रत्यादिपुष्टकम्। हाँ, 15वें अवतार में भगवान ने बौने मतलब ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। ये जो वामन अवतार का वर्णन है वो भी भागवतम के शायद आगे 8वें या 9वें स्कंद में आता है, वहां पर विस्तारित चर्चा होगी। तो इसके पहले भगवान ने वामन रूप क्यों धारण किया, मतलब बटु ब्राह्मण के रूप में क्यों आए? इसके पीछे की पार्श्वभूमि ये है कि जब स्वर्ग के राजा इंद्र थे और असुरों के राजा बलि महाराज थे। तो बलि महाराज ने अपनी शक्ति और गुरु के बल के आधार पर, तो इसके पहले कि इंद्र ने कैसे गुरु का अपमान किया ये सारा प्रसंग आता है। फिर उसका फायदा उठाकर बलि महाराज ने सीधी चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर, और सारे देवता युद्ध में हार गए और स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। तब बलि महाराज जो है, बलि महाराज स्वर्ग के राजा बन जाते हैं। लेकिन उस समय देवताओं की जो माँ थी, क्या नाम है देवताओं की माता का नाम, इसको याद है? अदिति। हाँ, आदिति माँ। आदिति जो माता जी थी देवताओं की, तो आदिति माता बड़े टेंशन में आ गई, क्या करे कि हमारे मेरे बच्चों का राज्य छीन लिया है नासुरों ने। तब आदिति अपने पति के पास जाती है जिनका नाम है कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि से पूछती है कि क्या किया जाए। तब कश्यप मुनि उनको एक व्रत बताते हैं, जो जिस व्रत का नाम है शायद पयोव्रत। पयोव्रत का अर्थ ये होता है कि केवल दूध पीकर वो व्रत किया जाता है। तो पयोव्रत में जब वो व्रत करती है, व्रत करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके व्रत के उपासना पर। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब कहते हैं आदिति माता को कि मैं आपकी गोद से जन्म लूंगा, लेकिन
तो मैं आपकी गोद से जन्म लूंगा, लेकिन मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आपके मन में आशा है कि मेरे पुत्रों की ओर से कोई लड़ने वाला ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए जो असुरों को हरा सके। लेकिन भगवान बताते कि मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के रूप में आने वाला हूँ। तो ब्राह्मण कभी शस्त्र नहीं उठाता है। ये बात भगवान आदित्य को कहते हैं। लेकिन आपकी जो मनोकामना है, ये तो मैं जरूर पूरी करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान उसको आश्वस्त करते हैं। तब जाकर भगवान आदित्य के पुत्र के रूप में भगवान वामन देव के रूप में अवतार लेते हैं। और फिर वही वामन देव आगे जाकर वो बलि महाराज जब यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ भूमि में जाते हैं एक ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए। और भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि मांगते हैं। पहला, ऊपर के लोग एक पैर में नाप लेते हैं, और नीचे के पाताल लोग तक एक दूसरे पैर में, और तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं होती। तब बलि महाराज समझ लेते कि ये स्वयं भगवान है, तो उनको शरणागत होकर कहते हैं कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। तो फिर आगे जाकर बलि महाराज को सुतल लोक का राज्य दे देते हैं। ये सारे जो लीला है भागवतम में इसका वर्णन आता है। इसकी भी चर्चा हम आगे जाकर करें। इसका तात्पर्य है, प्रभु जी पढ़ी। हरे कृष्णा। दान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का सारा राज वापस दे सकते हैं। ओके, हाँ। सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा दे सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। हाँ, ये भगवान की लीला है। तो भगवान अगर किसी को देना चाहते हैं, पूरे संसार का राजा बना देंगे। लेकिन मांगना है तो वापस भी ले सकते हैं। ये भगवान की लीला है। तो ये लीलाओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन इस श्लोकों में किया जा रहा है। एक लिस्ट बता रहे ये अवतार 14वें अवतार 15वें अवतार है, उन्होंने ये लीला की थी। ठीक है। आगे जाकर इन्हीं लीला अवतारों का विस्तारित वर्णन होगा। पूरा भागवतम 9वें स्कंद तक है, 9 स्कंद तक। उसके बाद 10वें स्कंद में और भी भगवान की मधुर लीला का, श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन होगा। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? ओके। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे नमस्ते। कृष्ण। प्रभु जी। हम्म।